माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस का मान प्रणाम स्वीकार किया गया और परेड कमांडर तेज चाल से मंच की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी को निरीक्षण के लिए आमंत्रित करने हेतु निरीक्षण यान मंच के सम्मुख और कमांडेंट जनरल महोदय के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार निरीक्षण यान पर विराजमान। परेड कमांडर कमांडेंट जनरल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के 63वें स्थापना दिवस की परेड के चतुरंगिनी सेना का निरीक्षण करने के लिए अग्रसर और तालियों की अनुगूंज से उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करने का कष्ट करें। जन जन के प्रिय, हर मन के प्रिय, यशस्वी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इस होमगार्ड संगठन के परेड में निरीक्षण के लिए आना हमारे लिए सौभाग्य का ही नहीं, हमारे परम सौभाग्य का क्षण है। और ये जवान आपके पधारने से निश्चित रूप से चौगुने उत्साह से, स्फूर्ति से लबरेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निरीक्षण यान मंथरगत से परेड की आधार लाइन की ओर बढ़ता हुआ, किंतु आप अपनी तालियों की अनुगूंज से उन्हें अवगत कराने का कष्ट करें कि आप देख रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की इस रंग बिरंगी चतुरंगिनी अब राजस्थानी स्लो मार्च में बैंड ने आमंत्रित किया माननीय मुख्य अतिथि का निरीक्षण। कंपनी का निरीक्षण ये थोड़ा आगे चल रहा है, ये सब यही तो लेबल से लगाना चाहिए। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। हेलो महिला कंपनी का भी निरीक्षण पूर्ण। तीसरी कंपनी का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और अब चौथी और अंतिम कंपनी का भी निरीक्षण पूरा होता हुआ। तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए और केसरियावाना में टुकड़ी का निरीक्षण पूरा और अब आपदा बल का भी निरीक्षण कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। निरीक्षण यान परेड कमांडर को निरीक्षण संपूर्ण और परेड कमांडर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति प्राप्त कर उनका अभिवादन करके अपना स्थान ग्रहण करने के लिए उद्यत और निरीक्षण यान धीरे धीरे दाहिने पार्श्व से दर्शकों के सम्मुख आता हुआ और मेरा अनुरोध है कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से स्वागत करने का कष्ट करें।
आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। और अब आपके करीब माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि अपनी तालियों की अनुगूंज से इस वातावरण को रोमांचित करें, ऊर्जावान बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का रथ धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर और दर्शकों की तालियां उनका स्वागत और अभिनंदन करती हुई, विभाग के अधिकारियों में उत्साह, जवानों में उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक उत्साह का संचार, मीडिया के बंधु, इस बात के साक्षी और माननीय मुख्यमंत्री जी का रथ मंच के समीप और माननीय मुख्य अतिथि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। अभी बात करो फोन पे, अभी बात करो। बंद कर देना भाई। परेड कमांडर तेज कदमों के साथ परेड का मार्च पास्ट कराने के लिए अब अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर और परेड कमांडर और सेकंड कमांड द्वारा अपना स्थान ग्रहण किया गया। हेलो परेड कमांडर की कमांड पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की परेड विभिन्न परिधान में सजी शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गुजरेगी। आप तालियों की अनुगूंज से उनका उत्साहवर्धन करने का कष्ट करें। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है वतन की, वतन पे ही लुटाए जा। यही धुन, यही स्वर कदमों से निकलता हुआ मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित जी चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और भी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के जवान
अपने बढ़ते हुए कदमों से यही संदेश देते हुए सामने से कैमरा लगा मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मेरी मंजिल मत आसान करो। परेड कमांडर के नेतृत्व में संचालित सभी टुकड़ियां अपने सर्वोत्तम सैन्य आचरण का प्रदर्शन करती हुई होमगार्ड संगठन की श्रेष्ठ परंपराओं को उजागर कर रही हैं और आपके मध्य ये शानदार बैंड अपनी जार्जिया धुन को बजाता हुआ परेड को दिशा दे रहा है और उसकी एक थाप पर हमारे जवान कदम से कदम मिलाते हुए पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ अपना विश्वास, कौशल और कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन करते हुए कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। जब हम चलते हैं ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना अभिवादन समर्पित करती हुई उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की टुकड़ियां वीरांगना आज अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, केसरिया बाना, प्रदेश का यातायात हम संभालेंगे, ये संकल्प। उसके पश्चात आपदा बचाओ दल की टुकड़ी, आग से लिपटेंगे हम, खेलेंगे हम घनघोर से, हर किसी आपदा को चीर देंगे जोर से। आपदा बचाओ दल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष से अपने अभिवादन को समर्पित करते हुए आधार लाइन की ओर अग्रसर, बैंड की सुरमई धुन सुरों का संसार सजाते हुए और उसके पश्चात अपनी सीट बेल्ट आप बांध लें। आपको नए नक्षत्र पर ले जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की महिला और पुरुष बाइकर्स की टुकड़ी अब आपके समक्ष थंडरबोल्ट टीम श्री मनोज कुमार सिंह जिला कमांड के नेतृत्व में प्रोग्राम में भाई कुछ जरूरी होता हो तो बात अपने शानदार कौशल का प्रदर्शन करती हुई या संकल्प करती हुई या विश्वास दिलाती हुई कि हमको जो भी दायित्व दिए जाएंगे हम सबको सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें पूरी क्षमता के साथ अपना प्रदर्शन करेंगे। और इसी का नमूना प्रस्तुत करते हुए हमारे जवान बुला लेना परेड ओवर।
हर उस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हैं, जो भी इन्हें दी जाएंगी, जो भी इनके आदेश होंगे। और यह परेड अब आधार लाइन की ओर अग्रसर है। अब मैं कमांडेंट जनरल महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और विभाग का परिचय देने का कष्ट करें। कमांडेंट जनरल महोदय। तिरसठवें होमगार्ड स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय होमगार्ड मंत्री जी, शासन प्रशासन के विशिष्ट अतिथिगण और सेवा के विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया बंधु और होमगार्ड से समस्त अधिकारी व कर्मचारी तथा उनके परिवारजन। होमगार्ड संगठन की स्थापना दिनांक 6 दिसंबर 1962 संचालन उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम 1963 द्वारा किया जाता है। होमगार्ड्स के निर्धारित कर्तव्यों में पुलिस बल के सहायक के रूप में सार्वजनिक व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, आपातकालीन दल के रूप में दैवीय आपदाओं से निपटने में हिस्सा लेना तथा आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक संसाधनों को आम जन तक पहुंचाने में सहयोग करना है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की कुल जनशक्ति 1,18,348 है तथा वर्तमान में 70,319 की जनशक्ति विभिन्न ड्यूटियों पर नियोजित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा लिए गए निर्णय एवं उनके मार्गदर्शन में होमगार्ड्स के 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराई जा रही है। होमगार्ड्स के द्वारा यातायात व्यवस्था, डायल 112 में वाहन चालक, निर्वाचन, विभिन्न मेलों, परीक्षा, कारागार, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के शासकीय, अर्धशासकीय उपक्रमों, प्रतिष्ठानों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों, स्मारकों की सुरक्षा ड्यूटियों का कुशलतापूर्वक संपादन किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली के दृष्टिगत सभी होमगार्ड स्वयं सेवकों की ड्यूटी एवं भुगतान की कार्रवाई पूर्णतया डिजिटलाइजेशन के माध्यम से की जा रही है, जिसके फलस्वरूप होमगार्ड स्वयं सेवकों के मस्टर रोलों का ऑनलाइन जनरेशन करते हुए ड्यूटी भत्ता सीधे होमगार्ड्स के बैंक खातों में भेजकर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। होमगार्ड्स के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष बल दिया जा रहा है। वर्तमान में होमगार्ड्स प्रशिक्षण हेतु कुल 13 प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनमें हाल ही में नवनिर्मित कानपुर नगर प्रशिक्षण केंद्र शामिल है तथा इन प्रशिक्षण केंद्रों पर 90 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। अनमूल्य प्रशिक्षण भत्ते 260 रुपये प्रतिदिन को बढ़ाकर ड्यूटी भत्ते के बराबर 948 रुपये प्रतिदिन की दर से प्रदान किया जा रहा है। SDRF के माध्यम से होमगार्ड्स को आपदा मित्र प्रशिक्षण की शिक्षा भी दी जा रही है। आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा 140 इंसास राइफलों की खरीद की गई है। भविष्य में हमारा जवान इंसास राइफल के साथ ड्यूटी करता दिखेगा।
होमगार्ड्स का ड्यूटी भत्ता 600 रुपया प्रतिदिन निर्धारित है तथा महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए वर्तमान में 948 रुपया प्रतिदिन की दर से प्रदान किया जा रहा है एवं होमगार्ड्स आश्रित के रूप में उनके पात्र को एनरोलमेंट किया जा रहा है। मृतक एवं स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स अवैतनिक पदाधिकारियों को शासन द्वारा 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान भी अनुमन्य है। मान्यवर, अंत में इस संगठन की आप में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं स्वयं एवं हमारे संगठन का प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी से जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का सेवा भाव से पालन करेंगे। सर, मैं आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही कृतज्ञ हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया। जय हिंद। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपना संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स। आज होमगार्ड दिवस के 63वें दिवस के अवसर पर यहाँ हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कर्मनिष्ठ, कर्मशील, लोकप्रिय, जनप्रिय ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री हमारे स्वतंत्र देव जी, अपर मुख्य सचिव अमित कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार जी, हमारे होमगार्ड के डीजी एम के बसाल जी, डीजी पीसी मीणा जी, डीजी सुजीत कुमार पांडे जी, डीजी रेणुका मिश्रा जी, डीजी एस के सावत जी, एडीजी प्रकाश जी, एडीजी प्रशांत कुमार जी, एडीजी राजकुमार जी, एडीजी संजय तरबे जी, आईजी रम्मी जी, सामने हमारे सभी उपस्थित होमगार्ड के जवान, सभी यहाँ आए हुए हमारे आगंतुक और पत्रकार साथियों, आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ। आज हम सब यहाँ होमगार्ड दिवस के 63वें अवसर पर एकत्रित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहां आकर हमारे होमगार्ड जवानों का हौसला बढ़ाया। पिछले 2.5-3 महीने से हमारे होमगार्ड के जवान, अधिकारी, कर्मचारी, हमारे होमगार्ड के बच्चे बच्चियां परिश्रम की पराकाष्ठा कर आज उन्होंने अपने उस परेड का जो प्रैक्टिकल में यहाँ हम सब के समक्ष अपना प्रदर्शन किया है। ऐसे हमारे होमगार्ड के जवानों को मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। निरंतर हमारे होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था में अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। इसी कारण हमारे होमगार्ड के जवानों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सेवा से सम्मानित किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे होमगार्ड को जवानों को 17 से पहले आपके नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले हमारे होमगार्ड जवानों को हे दृष्टि से देखा जाता था। ड्यूटियां भी उनकी सही रूप से नहीं लगती थी, 50% ड्यूटी लगती थी। आपके नेतृत्व में जब से सरकार बनी, होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता ही नहीं, दैनिक भत्ते के साथ साथ ट्रेनिंग भत्ता, अंतर जनपदीय भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, आपने सब कुछ होमगार्ड जवानों को पिछले अगर 17 से पहले के कालखंड की चर्चा करें तो 17 से अब तक ऐतिहासिक कार्य आपने होमगार्ड विभाग के लिए दिए हैं। होमगार्ड जवान जब हमारी कभी चर्चा होती है तो आपको मैं सत्य बताना चाहता हूं, हमारे होमगार्ड जो धरातल पर काम करते हैं आपको देवता स्वरूप मानते हैं। जब चर्चा होती है तो प्रशंसा आपके होमगार्ड, हमारा हर जवान आपकी प्रशंसा करता है। हमने हमारे जवानों को अपनी ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्यों से भी जोड़ा, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण का कार्य हो। हमारे होमगार्ड का जवान तहसील में, थाने में, कलेक्ट्रेट पे, सचिवालय में, हर जगह हमारा होमगार्ड का जवान ड्यूटी पर रहता है। हमारी तरफ से एक निर्देश दिया गया था कि आप ड्यूटी तो करते ही हैं, साथ साथ अगर हमारा कहीं कोई महिला, हमारा वृद्धजन या कोई बच्चा या कोई दिव्यांगजन अगर रोड क्रॉस करना चाहते हो, क्योंकि आपकी ड्यूटी रहती है चौराहे पे, रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा हो तो आप 2 मिनट में रोड क्रॉस करा दीजिए। किसी अधिकारियों से मिलने के लिए अगर खड़े हों
तो उनको मिलवा दीजिए। वही अगर समाज सेवा भी साथ साथ होगी तो 50 जगह जाकर के आपकी प्रशंसा करेगा। और हमारे होमगार्ड को जवानों ने ये करके दिखाया। कुंभ मेला में ऐतिहासिक कार्य हमारे होमगार्ड के जवानों ने किया। कोरोना कालखंड में भी जब पूरा भारत बंद था, पूरा विश्व बंद था, उस समय हमारे होमगार्ड जवानों ने जो प्रदेशों से, दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेशवासियों को हमारी सीमा पर छोड़ दिया था। माननीय महाराज जी, आपने जो बसों के द्वारा उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया था, उस समय हमारे होमगार्ड जवान उनके साथ जाकर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की चिंता नहीं की। ऐसा हमारे होमगार्ड जवान आपके नेतृत्व में काम कर रहा है। मैं हृदय से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे होमगार्ड के जवानों को 17 से पहले अगर कहीं दुर्घटना हमारे होमगार्ड जवानों के साथ होती तो 3 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती थी, और वो भी बीमा कंपनियों के सालों चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन आपने जैसे ही सरकार बनी, आपने वो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सीधा साथ साथ बैंकों से टाई अप करके, अगर इसी तरह पहले की ड्यूटी अगर बात करें तो ड्यूटी पे होमगार्ड के समान घटना होती थी तब 3 लाख रुपए की बीमा राशि थी। लेकिन आपने होमगार्ड जवानों को ड्यूटी पे है, घर पे है, रास्ते में है, कहीं भी है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए का अनुग्रह राशि के साथ साथ बैंकों से जो टाई अप किया है, इस तरह की कोई घटना होती है तो 35 लाख बैंक के, 5 लाख सरकार के अनुग्रह राशि, 40 लाख रुपए जब उस परिवार को देते हैं तो हम लोगों को भी आत्मसंतुष्टि होती है कि उन परिवार के, हमारे होमगार्ड के जवान जिसने देश समाज के लिए, प्रदेश के लिए काम किया, उन परिवार के लिए हम कुछ कर पाए। मैं हृदय से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक काम किए हैं। होमगार्ड जवानों के अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ प्रशासन में सहयोग बनकर हमारा होमगार्ड का जवान समाज सेवा करता है। मैं इस स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त होमगार्ड परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारे बच्चे जिस परेड के आयोजन में 2.5-3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, आपने उनका हौसला बढ़ाया। और मैं सभी होमगार्ड जवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जब से इस विभाग हमारे पास आया है, जब माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी कभी भी चर्चा हुई है, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आपके विभाग के प्रति रहे। ऐसा मैं आप सबको आश्वस्त भी करना चाहता हूं। मैं एक 2-3 लाइन, एक श्लोक जरूर मैं सुनाना चाहूँगा। सभी हमारे होमगार्ड के जवान, सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारी और जो भी आमजन यहाँ बैठे हैं, सभी शासन प्रशासन के लोग, थोड़ा मैं जरूर कुछ कहना चाहूँगा। मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गता सेतुर्येन महोदतो विरचति क्वासो दस्यांतकः अन्ये चाप युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते नेके नाप समम गता वसुमति नूनम त्वया यास्यति। इसका अर्थ है कि मानधाता जैसे पूरी पृथ्वी के सम्राट रहे, सभी पृथ्वी के सभी अलंकारों से सुशोभित राम जैसे हमारे महाप्रभु, हमारे आदर्श राजा हुए, ऐसे उस समय के बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि शक्तिशाली रावण जैसे, जो जिनकी सोने की लंका थी, रावण जैसे राजा को मार दिया और न होने योग्य समुद्र पे पुल बना दिया। ऐसे राजा राम, मानधाता जैसे चक्रवर्ती राजा, अन्य तमाम हमारे युधिष्ठिर जैसे चक्रवर्ती राजा हुए, आए और चले गए, कोई भी 1 इंच जमीन साथ लेकर के नहीं गया। इसलिए ये मैं बताना चाहता हूं, हम सब जो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सक्षम हैं, ऐसे लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपना बहुमूल्य योगदान जरूर देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विभाग के उन अधिकारियों व कर्मचारियों को पदक से अलंकृत कराने की कृपा करें जिन्हें स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवाओं व सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक अवार्ड हुआ है।
विशिष्ट सेवाओं हेतु श्री विनय कुमार मिश्र, डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स मुख्यालय को विशिष्ट सेवाओं हेतु पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री विनय कुमार मिश्र कृपया उत्साहवर्धन करते रहें। तालियों के साथ इन पदक विजेताओं का मानवर्धन करें। श्री घनश्याम चतुर्वेदी, मंडली कमांडेंट होमगार्ड्स ग्रेड 2, मंडल आगरा को विशिष्ट सेवाएं हेतु पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री घनश्याम चतुर्वेदी। श्री विनोद कुमार यादव, कनिष्ठ प्रशिक्षक, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को विशिष्ट सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री विनोद कुमार यादव। अब सराहनीय सेवाओं हेतु श्री विवेक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त महासमादेष्टा को सराहनीय सेवाओं हेतु पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री विवेक कुमार सिंह। श्री पीयूष कांत, डिप्टी कमांडेंट जनरल पूर्वी जोन प्रयागराज को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री पीयूष कांत। श्री राजकुमार आजाद, वरिष्ठ अधिकारी होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री राजकुमार आजाद। श्री संजय कुमार सिंह, मंडली कमांडेंट होमगार्ड्स लखनऊ को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री संजय कुमार सिंह। श्री वेदपाल सिंह चपराना, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स बिजनौर को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री वेदपाल सिंह चपराना। श्री शिव कुमार वर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री शिव कुमार वर्मा। श्री कमलेश चंद गौतम, वैयक्तिक सहायक होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री कमलेश चंद गौतम। श्री विजय विक्रम वर्मा, सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री विजय विक्रम वर्मा। श्री मोहम्मद अरशद हुसैन, उर्दू अनुवादक एवं सह प्रधान सहायक होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री मोहम्मद अरशद हुसैन। श्री कृपाल सिंह, वरिष्ठ सहायक होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री कृपाल सिंह। और अंत में श्री महेश प्रसाद, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर होमगार्ड्स मुख्यालय को सराहनीय सेवाओं हेतु पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री महेश प्रसाद। धन्यवाद माननीय। अब मैं कमांडेंट जनरल महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से आशीर्वचन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के सभी जवानों और अधिकारियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। होमगार्ड स्थापना दिवस केवल एक आयोजन नहीं
बल्कि अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना का एक प्रतीक है। आज यहां होमगार्ड संगठन के ऊर्जावान जवानों द्वारा अत्यंत उच्च कोटि की रैतिक परेड का प्रदर्शन किया गया है। यह होमगार्ड विभाग की अद्भुत कार्य क्षमता, उच्च कोटि के अनुशासन और अनवरत परिश्रम को दर्शाता है। इसके लिए मैं आप सब को हृदय से बधाई देता हूं और इसकी प्रशंसा करता हूं। आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, प्रमुख सचिव होमगार्ड श्री राजेश कुमार सिंह जी, महानिदेशक होमगार्ड्स श्री M.K. वसाल जी, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, होमगार्ड संगठन से जुड़े हुए सभी जवानों के परिवार के सदस्यगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में, इस भव्य रैतिक परेड में सम्मिलित होमगार्ड्स के सभी जवान, जिनकी वेशभूषा, सेरेमोनियल ड्रेस, परेड ग्राउंड और परिसर की जो साज सज्जा है, हरियाली है, अत्यंत आकर्षक, सम्मोहित करने वाली और सचमुच किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए वह एक प्रशंसनीय और प्रेरणादायी क्षण होना चाहिए। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आज भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी पावन महापरिनिर्वाण दिवस है। यह दिन एक प्रेरणा दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक भारतीय को एक ही प्रेरणा दी। वे कहते हैं कि हमारी पहचान मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरे क्षेत्र, मेरी भाषा से नहीं, बल्कि हर भारतीय के मन में एक ही भाव आना चाहिए कि हम सभी जन्म से लेकर के अपनी अंतिम यात्रा तक हमारी पहचान केवल एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। और उस भारतीयता की पहचान के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी से कहा था कि यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। और वह तभी होगा जब इस प्रकार का प्रदर्शन और इस प्रकार का परिसर हम सब बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए दिखाई देंगे, तो हर भारतीय के मन में उस श्रद्धा और सम्मान का भाव भी झलकता हुआ दिखाई देगा। 6 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी और तभी से यह संगठन अटूट सुरक्षा कवच की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक संबल बना हुआ है। और मुझे ये जानकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि महामहिम राष्ट्रपति के पदक से उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के 2024 में विशिष्ट सेवा के लिए 3,
सराहनीय सेवाओं के लिए 11 और 2025 में सराहनीय सेवाओं के लिए 3 और भारत सरकार के 38 कमेंडेशन डिस्क से भी उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवानों को अलंकृत किया गया है। हम लोग अक्सर देखते थे कि होमगार्ड के लोग जवानों को उपेक्षित कर दिया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रपति का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो रहा है, गृह मंत्रालय का भी पुरस्कार उन्हें सम्मानित कर रहा है। और मैं ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्हें आज यहां पर यह सम्मान प्रदान किया गया है, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में, डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है, जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में आपदा मित्रों की नियुक्ति हो रही है और मुझे प्रसन्नता है कि होमगार्ड विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर 4000 से अधिक होमगार्ड के जवानों को इसका प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है। यहां मैं विशेष रूप से महाकुंभ 2025 का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें होमगार्ड के 14,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था और उन सभी को वहां पर उनकी सराहनीय सेवाओं की सबने प्रशंसा की थी। होमगार्ड विभाग आज अपनी वेबसाइट पर होमगार्ड मित्र ऐप के माध्यम से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था विकसित करके वहां पर उनकी उपस्थिति, ड्यूटी भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और भुगतान की हर जानकारी आसानी से इस ऐप के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। मैंने स्वयं भी इस चीज को अनुभव किया है कि प्रदेश के अंदर होने वाले पर्व और त्योहारों में, विभिन्न आयोजनों में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा जो मार्च होता है, पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों के अभियानों में भी होमगार्ड विभाग अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। होमगार्ड जवानों के उस योगदान को ध्यान में रख करके मुझे याद है जब 2020 में वैश्विक महामारी कोविड आया था, कोविड महामारी के दौरान अन्य राज्यों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापस लाने के लिए जब कोई सहायता नहीं मिल पाई, तब मैंने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ हर वाहन में एक दो होमगार्ड के जवानों को लगाया था और उन जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए उन्होंने वहां पूरी निष्ठा के साथ योगदान दिया था। तब मैं यहां पर पहली बार होमगार्ड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आया था और तब मैंने उस समय कहा था कि प्रत्येक उस जवान के लिए जो जवान किन्हीं कारणों से सेवा काल के दौरान बलिदान हो जाता है, उसके परिवार के आश्रित को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि हम लोग उपलब्ध करवाएंगे और इसके तहत हम लोगों ने 2871 दिवंगत होमगार्ड जवानों के आश्रितों को 143 करोड़ 55 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान अब तक किया जा चुका है। दैनिक
होमगार्ड जवानों की बेहतरी के लिए उनके दैनिक भत्तों और प्रशिक्षण भत्तों में वृद्धि किया गया है और अंतर जनपदीय भत्ते को भी बढ़ा करके अब 4 गुना कर दिया गया है। हमारी सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों की अच्छे टर्नआउट को देखते हुए सर्वप्रथम 3,000 रुपए प्रति 3 वर्ष में ऑनलाइन भुगतान किए जाने की व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। प्राथमिकता में होमगार्ड विभाग के अपने कार्यालय और आवासीय भवनों की भी व्यवस्था, यह हम लोग प्राथमिकता के आधार पर आज आगे इस कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज विभाग के पास 44 कार्यालय अपने भवनों में संचालित हैं। 9 कार्यालय भवन और मुख्यालय परिसर में कर्मचारियों के आवास के लिए G+11 बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य भी अब प्रगति पर है। दुर्घटना में दिवंगत होने वाले होमगार्ड के आश्रितों को विभाग और विभिन्न बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए दुर्घटना बीमा के रूप में अब 35 से 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी अब उपलब्ध करवाई जा रही है। होमगार्ड के जवानों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। वर्तमान में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को अब तक पूरा किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में हम लोग 45,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोगों ने इस बात को प्राथमिकता दी है, जिस जनपद का निवासी है उस जनपद में उसकी भर्ती हो, आपदा प्रबंधन की उसकी ट्रेनिंग हो, आपदा ट्रेनिंग के साथ फर्स्ट रिस्पॉन्ड पर्सन के रूप में होमगार्ड का जवान वहां जाकर के लोगों को राहत देने में अपना योगदान देगा और इसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आपका अनुशासन, आपकी निष्ठा, आपका त्याग हमारे समाज को सुरक्षित और संरक्षित बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। आप केवल एक बल के स्वयंसेवक नहीं बल्कि समाज का एक विश्वास है और प्रदेश सरकार की यह एक शक्ति है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहूंगा कि सेवा ही सम्मान है, अनुशासन ही आपकी पहचान है, राष्ट्रहित ही हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यही भावना प्रत्येक होमगार्ड जवान की अंदर उनकी सेवा को महान बनाएगी। आज के इस अवसर पर होमगार्ड के इन जवानों के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है। हर थाने में होमगार्ड के जवानों के लिए भी एक रूम आरक्षित होना चाहिए जिससे वह रह सके, अपनी यूनिफॉर्म को, अपने आवश्यक कागजात को वहां पे सुरक्षित रख सके। और मैं विभाग से इस बारे में कहूंगा कि होमगार्ड के जवान को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए एक प्रस्ताव बना करके भेजें। सरकार इसके बारे में कार्य करेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आपके 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आपकी शानदार रैतिक परेड के लिए आपकी प्रशंसा करते हुए आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं कमांडेंट जनरल महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स परिवार की ओर से प्रतीक, स्मृति प्रतीक माननीय मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव महोदय के साथ प्रदान करने का कष्ट करें। तालियों की अनुगूंज से इस क्षण को अब मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के संयुक्त महासमादेष्टा श्री संतोष कुमार से अनुरोध करूंगा कि
धन्यवाद ज्ञापन करें। 63वें होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैती परेड का मान प्रणाम ग्रहण करने तथा आशीर्वचन प्रदान करने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का होमगार्ड विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही परेड के अवसर पर आमंत्रित गणमान्य अतिथियों तथा मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।